हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सीडीपी के अंतर्गत लेक्चर 3 में एनईपी 2020 को डिस्कस करने वाले हैं। आइए देखते हैं आगे। एनईपी 2020 यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इसके अंतर्गत कौन कौन सी बातें कही गई हैं आइए देखते हैं। भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया था। क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कब घोषित किया गया? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को भारत सरकार के द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में जारी शिक्षा नीति के बाद भारत की शिक्षा नीति में यह पहली नई क्या है, शिक्षा नीति है। ये पहला नया परिवर्तन है। ये कब के बाद? 1986 के बाद यह जो है शिक्षा नीति जो 2020 आई है, यह क्या है? एक नया परिवर्तन है। नई शिक्षा नीति एमएचआरडी मंत्रालय यानी कि इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है? अब इसका नाम जो है एमएचआरडी मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में इसे हम शिक्षा मंत्रालय के नाम से जानेंगे। नई शिक्षा नीति 2020 1968 जो कि पहली शिक्षा नीति, सबसे पहली शिक्षा नीति 1968 में आई थी। दूसरी शिक्षा नीति 1986 में और तीसरी शिक्षा नीति जो है यह 2020 है। स्वतंत्र भारत की यह तीसरी शिक्षा नीति है। एनईपी 2020 स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। एनईपी 2020 में शिक्षा पर जीडीपी का कितना खर्च करना है? शिक्षा पर तो जीडीपी का 6% खर्च करना है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कहा गया है कि हम जीडीपी का कितना खर्च, यानी कि ग्रॉस डेवलपमेंट, पूरा जो हमारा ग्रॉस डेवलपमेंट है इसका हम कितना करेंगे खर्च? पूरा हम 6% खर्च करेंगे शिक्षा पर। ये एनईपी 2020 में कहा गया है। एनईपी 2020 में 10+2 के स्थान पर हम क्या लेकर आएंगे? 5+3+3+4 शिक्षा प्रणाली को अपनाया गया है। यानी कि पहले क्या था कि पहले 10+2 यानी कि 12 साल तक बच्चे के लिए था। अब कितना है? 15 साल के बच्चे के लिए, यानी कि 3 साल बढ़ा दिया गया है। इसमें मॉडल याद रखिएगा कि एनईपी 2020 किस मॉडल पे है? 5+3+3+4 के मॉडल पर आधारित है। 1 से 5 तक की शिक्षा यानी कि प्राइमरी लेवल की शिक्षा जो है, कक्षा 1 से 5 तक जो हम प्राइमरी लेवल की शिक्षा देंगे बच्चे को, हम किस भाषा में देंगे? तो उसकी मातृभाषा में देंगे, उसके मदर टंग में देंगे, जो उसकी स्थानीय भाषा होगी। इसके माध्यम से क्या होगा? बच्चे को जो है समझने में आसानी होगी कि शिक्षक कहना क्या चाह रहा है, शिक्षक समझा क्या रहा है। अगर बच्चे की स्थानीय भाषा, फोकल लैंग्वेज पर हम लोग फोकस करेंगे तो बच्चा जो है आसानी से चीज़ों को समझ पाएगा। 1 से 5 तक का बच्चा। एनईपी 2020 में कक्षा 3 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों को प्री स्कूल, जिसे हम क्या कहते हैं? इस प्री स्कूल को हम बाल वाटिका कहते हैं या आंगनवाड़ी के माध्यम से मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की बात की गई है। प्री स्कूल जैसे बच्चे प्लेवे में होते हैं उसे हम प्री स्कूल कहते हैं या बाल वाटिका कहते हैं या फिर आंगनवाड़ी कहते हैं। इसमें भी 3 से 6 वर्ष के बालकों को कैसी शिक्षा दी जाएगी? तो मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाएगी। कक्षा 6 से 8 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 और कक्षा 2 में शिक्षा प्रदान किया जाएगा। नई शिक्षा नीति 2020 की प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं। क्या प्रमुख बातें हैं? आइए देखते हैं। GER मतलब ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, सकल नामांकन अनुपात कितना रखा गया है? नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को कितना रखा गया है? तो 100%, यानी कि जो हमारा सकल नामांकन अनुपात होगा वो कितना होगा? 100% होगा। वो भी कब तक?
2020 से लेकर के 2030 तक यानी कि 10 वर्षों में GER को कितना करना है 10 वर्षों में। इस GER ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को 100% करना है। बीएड की डिग्री को 2030 तक शिक्षक बनने के लिए क्या कर दिया गया है, अनिवार्य कर दिया गया है कि 2030 तक क्या होगा, बीएड के लिए जो भी अगर शिक्षक बनना चाहते हैं उनको बीएड करना ही होगा। नई शिक्षा नीति 2020 में एमफिल को समाप्त कर दिया गया है। एमफिल को समाप्त करके अब क्या लाया गया है, पीएचडी को लाया गया है। पीएचडी कितने साल का होगा, तो 4 साल का होगा पीएचडी। नई शिक्षा नीति 2020 के कुछ सिद्धांत हैं, आइए देखते हैं इसके सिद्धांतों को। रचनात्मक समझ पर जोर देना, और ये सिद्धांत बहुत ही आईएमपी हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए कि यहाँ से पैडागोजी के क्वेश्चन सीटेट में बन सकते हैं और पूछे गए हैं, बन नहीं सकते, पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में और आने की भी पूरी संभावना है। तो इसको, इन सिद्धांतों को ध्यान से देखिएगा कि रचनात्मक समझ पर क्या जोर देना, बच्चा जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्या बने, रचनात्मक बने, क्रिएटिव बने। रटने की प्रणाली को खत्म कर देना कि बच्चे को रटी रटाई चीज़ें नहीं, बच्चा अपना खुद के दिमाग से भी कुछ चीज़ों को सोच सके, कुछ गतिविधि कर सके। बहुभाषा और विविधता को प्रोत्साहन देना, यानी कि जो बहुत बहुभाषिता है इसको और डाइवर्सिटी को क्या करना, प्रोत्साहित करना कि अगर बच्चा जो है बहुभाषी है, बहुत सारी भाषाओं को जानेंगे तो क्लास में क्या होगी, क्लास में एक जो है समावेशी माहौल क्रिएट होगा और बच्चे क्या होंगे, एक दूसरे की भाषा को सीखना पसंद करेंगे, जिससे एक समावेशी शिक्षा का माहौल बनेगा। अगला पॉइंट क्या है, क्योंकि बहुभाषी होने से कुछ संज्ञानात्मक लाभ होते हैं। संज्ञानात्मक यानी कि कुछ कैसे, मानसिक तौर पे लाभ होते हैं, कॉग्निटिव लाभ होते हैं बच्चों को बहुभाषी कक्षा होने से। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर जोर दिया गया है, यानी कि NEP 2020 में सतत और व्यापक मूल्यांकन पर फोकस करा गया है, इस पर पूरा जोर दिया गया है। न कि क्लास, जब पहले क्या होता था कि पहले साल के अंत में बच्चों का मूल्यांकन किया जाता था, अब क्या होता है, सतत और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत ये होता है कि हर मंथ में, मंथ टू मंथ बच्चे का मूल्यांकन किया जाता है और बच्चा कहाँ पे ग्रोथ नहीं कर रहा है उसकी कमियों को बताया जाता है और उसको उसमें सुधार किया जाता है। इसीलिए नई शिक्षा नीति 2020 में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर विशेष जोर दिया गया है। साल के अंत में मूल्यांकन पर जोर नहीं दिया गया है। नई शिक्षा नीति में परख, ये भी बहुत ज़रूरी है, इसको पूछा गया है, न कि सीटेट में बल्कि हायर की जितनी ही परीक्षाएं होती हैं, लाइक नेट हो गया, इसमें भी इसको पूछा गया है परख को। तो नई शिक्षा नीति में परख यानी कि नेशनल असेसमेंट सेंटर की स्थापना की जाएगी। परख क्या है, परख के बारे में, तो परख छात्रों के प्रगति और मूल्यांकन से संबंधित है। पूछ सकता है कि परख क्या है, तो परख जो है छात्रों के प्रगति यानी कि प्रोग्रेस व इवोल्यूशन यानी कि मूल्यांकन से संबंधित है परख। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, कक्षा 6 में एक अतिरिक्त भाषा के रूप में, यानी कि जो है एक अतिरिक्त भाषा के रूप में हम क्लासिकल लैंग्वेज जो है यानी कि शास्त्रीय भाषाएं जो हैं उनको क्या किया गया है, शामिल किया गया है। जैसे तेलुगु हो गया, कन्नड़, पाली, फारसी, उड़ीसी, मलयालम आदि का अध्ययन किया जाएगा। कक्षा 6 में एक अतिरिक्त भाषा के रूप में इन भाषाओं का अध्ययन किया जाएगा। माध्यमिक स्तर पर एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में, यानी कि माध्यमिक स्तर पर एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में किसको, विदेशी भाषा यानी कि फॉरेन लैंग्वेज को। कौन से हैं फॉरेन लैंग्वेज, देखते हैं, कोरियन, फ्रेंच, स्पेनिश, पुर्तगाली, जापानी और रूसी भाषा का अध्ययन किया जाएगा। इसमें से कोई भी भाषा पूछ सकता है कि माध्यमिक स्तर पर किन भाषाओं का अध्ययन किया जाएगा, तो इसको याद करना ज़रूरी है। कौन सी है, कोरियन है, फ्रेंच है, स्पेनिश है, पुर्तगाली है, जापानी और रूसी भाषा का अध्ययन किया जाएगा NEP 2020 के अंतर्गत। किस रूप में, तो एक विदेशी भाषा के रूप में, फॉरेन लैंग्वेज के रूप में। नई शिक्षा नीति 2020
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 RPWD यानी कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 बात किसकी करता है? ये समावेशी शिक्षा की। अभी हमने ऊपर भी डिस्कस करा बहुभाषिता, यानी कि बहुभाषिता से क्या होता है, कक्षा में समावेशी शिक्षा का माहौल बनता है। और नई शिक्षा नीति 2020 भी कहता है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत समावेशी शिक्षा को क्या करता है? प्रोत्साहन देता है, प्रोत्साहित करता है। कक्षा 6 यानी कि जो क्लास 6 है, क्लास 6 से ही बच्चों को किसकी शिक्षा दी जाएगी? व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी। अब बच्चों को कब से? तो क्लास 6 से व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी। ECCE इसका फुल फॉर्म क्या है? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के रूप में लचीली बहुआयामी खेल गतिविधि और खोज आधारित बहुस्तरीय शिक्षा को शामिल किया गया है। किसमें? ECCE में शामिल किया, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में किसको शामिल किया गया है? मुख्य रूप से लचीली बहुआयामी खेल गतिविधि खोज आधारित बहुस्तरीय शिक्षा को शामिल किया गया है। नई शिक्षा नीति 2020 प्रत्येक बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं जैसे रचनात्मकता है, तार्किक सोच, नवाचार, चिंतन की पहचान और उनके विकास के लिए प्रयास करेगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। नई शिक्षा नीति 2020 प्रत्येक बच्चे की क्या विशिष्ट क्षमता जो है, रचनात्मकता है, तार्किक सोच है, लॉजिकल थिंकिंग, इनोवेशन, नवाचार, चिंतन की पहचान और उनके विकास के लिए क्या करेगा? प्रयास करेगा। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 20 कब घोषित होता है? 29 जुलाई 2020 को घोषित किया जाता है। 86 के बाद, यानी कि 1986 के बाद यह पहला नया परिवर्तन है। इसको नई शिक्षा नीति 2020 में MHRD मंत्रालय का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। और नई शिक्षा नीति जो है स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है और इसमें GDP पर कितना खर्च करने की बात की गई है? तो 6% खर्च करने की बात की गई है। नई शिक्षा नीति किस मॉडल पर आधारित है? तो 5+3+3+4। कक्षा 1 से 5 तक भाषा किस रूप में दी जाएगी? तो मातृभाषा या फिर स्थानीय भाषा के माध्यम से दी जाएगी। 3 से 6 वर्ष के स्कूल के बच्चों को हम प्री स्कूल यानी कि बाल वाटिका या फिर आंगनवाड़ी के माध्यम से मुफ्त या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे। 6 से 8 वर्ष के बच्चों को हम किस क्लास में एडमिशन देंगे? तो कक्षा 1 से कक्षा 2 में। नई शिक्षा नीति की प्रमुख बातें क्या क्या हैं? यानी कि GER ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को हम कितना करेंगे? 2020 से 30 तक 10 सालों में 100% कर देना है। B.Ed को क्या कर दिया गया है? अनिवार्य कर दिया गया है 2030 तक। नई शिक्षा नीति 2020 में MPhil को क्या किया गया है? समाप्त कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति के सिद्धांत क्या हैं? तो रचनात्मक समझ पर जोर देना, रटने की प्रणाली को खत्म कर देना, बहुभाषा और विविधता को प्रोत्साहन देना, क्योंकि बहुभाषी होने से क्या होता है? संज्ञानात्मक लाभ होते हैं। सतत व्यापक मूल्यांकन पर जोर देना, साल के अंत में मूल्यांकन पर जोर नहीं दिया गया है। नई शिक्षा नीति में परख, ये परख इंपॉर्टेंट है कि परख क्या है? नेशनल असेसमेंट सेंटर की स्थापना की जाएगी। परख क्या है? परख पूछ सकता है परख क्या है? तो छात्रों की प्रगति और मूल्यांकन से संबंधित है। कक्षा 6 में एक अतिरिक्त भाषा के रूप में क्लासिकल लैंग्वेज यानी कि शास्त्रीय भाषा को शामिल किया गया। और ये शास्त्रीय भाषा कौन कौन से हैं? इनको याद करना है, इनको याद ही करना पड़ेगा। तेलुगु, कन्नड़, पाली, फारसी, उड़ीसी, मलयालम। माध्यमिक स्तर पर एक अतिरिक्त भाषा के रूप में हम किस विदेशी भाषा को शामिल करेंगे? किन किन? कोरियन, फ्रेंच, स्पेनिश, पुर्तगाली, जापानी और रूसी भाषा का। नई शिक्षा नीति 20 में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 किसको प्रोत्साहन देता है? तो समावेशी शिक्षा को प्रोत्साहन देता है। कक्षा 6 से ही क्या किया जाएगा? व्यावसायिक शिक्षा को दिया जाएगा। ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के रूप में क्या? लचीली बहुआयामी खेल गतिविधि और खोज आधारित बहुस्तरीय शिक्षा को शामिल किया जाएगा।
जो कि ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट, नई शिक्षा नीति 2020 प्रत्येक बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं जैसे रचनात्मकता है, तार्किक सोच है, नवाचार है, चिंतन की पहचान और उनके विकास के लिए क्या करेगा, प्रयास करेगा। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी और इस क्लास को यहीं देखते वक्त ही तैयार कर लीजिएगा और हो सके तो शॉर्ट नोट ज़रूर बनाइएगा। थैंक यू।